विक्रमादित्य सिंह लेने जा रहे हैं तलाक, मीडिया से कहा आज के दौर में कॉमन बात है। विशाल नेहरिया के बाद प्रदेश का दूसरा राजनीतिक तलाक, हर तरफ हो रही है चर्चा, विवाह, विवाद और विच्छेद। मगर उन आरोपों का क्या जो विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने पूरे राज परिवार पर लगाए थे। खबर बड़ी है, इसलिए सबसे पहले आप दर्शक अपने दिमाग में इस बात को अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि हमारी सनातन संस्कृति में तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राचीन समय से ही हिंदू धर्म में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना गया है। मगर जैसा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि आज के दौर में यह बात काफी कॉमन हो गई है, लोग अलग हो जाते हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से विवादों का निपटारा कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। मगर हमारा सवाल यह है कि क्या सचमुच ये पूरा मामला इतना सरल है जितना इसे दिखाया और बताया जा रहा है। जैसा कि हमने पहले ही इस खबर में भाजपा के पूर्व विधायक और युवा नेता विशाल नेहरिया के नाम का जिक्र किया। विशाल नेहरिया के मामले में भी उनकी पूर्व पत्नी ने सोशल मीडिया पर सबके सामने आकर उन पर आरोप लगाए थे। उस वक्त भाजपा की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी दल के विधायक के ऊपर लगे आरोपों को हर किसी ने बड़ी ही गंभीरता से लिया। पूरे प्रदेश में इस विषय पर बात हुई, लोगों ने भला बुरा सब कुछ कहा और अंततः पिछले वर्ष दोनों के बीच का रिश्ता आपसी समझौते के साथ समाप्त हो गया। अब यही सेम स्थिति विक्रमादित्य सिंह के साथ भी बनी है। मगर सवाल यह है कि उन आरोपों का क्या जो उनकी पत्नी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनके ऊपर लगाए थे। उन आरोपों पर बात करना इस वजह से जरूरी हो जाता है क्योंकि वह कोई आम आरोप नहीं थे, क्योंकि ये आरोप सिर्फ विक्रमादित्य सिंह पर ही नहीं बल्कि उनकी माता प्रतिभा सिंह, उनकी बहन अपराजिता और जीजा अंगद सिंह पर लगाए गए थे। इसके साथ ही इस पूरे मामले में विक्रमादित्य सिंह की एक तथाकथित प्रेमिका का नाम भी सामने आया था। ऐसे में अब किसी भी तरह से भ्रम की स्थिति ना बने, इसलिए खबरों में छपे और अदालत के सामने पेश हुए कुछ आरोपों को पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना सिंह की माने तो उनके पति, सास, नंद और नंदोई उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। विक्रमादित्य सिंह अपनी कथित प्रेमिका से भी उसे प्रताड़ित करवाते थे। उन्होंने उसके बेडरूम में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे और उन पर नजर रखा करते थे। वहीं जब तक विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह जीवित थे तब तक उसे सम्मान के साथ उस घराने में रखा गया और उनकी मौत के बाद उसे प्रताड़ित करने लगे। यहां तक उसके राजघराने को छोटा कहकर भी उसे अपमानित किया जाने लगा। बुशहर राजघराने पर आरोप लगा कि उन्होंने अपनी बहू का करोड़ों का स्त्री धन हड़प लिया, जिसमें सोना, चांदी और हीरे जड़ित जेवरात और अन्य सामान भी शामिल था। उसे भी इन लोगों ने वापस नहीं लौटाया। खैर, ये मात्र कुछ एक आरोप हैं। अगर हम सब गिनाने लग जाएंगे तो बात अधिक जटिल हो जाएगी। हमारे कहने का कुल मिलाकर मतलब सिर्फ इतना है कि प्रदेश के एक नेता पर 1-2 आरोप लगते हैं और उस नेता के साथ मीडिया ट्रायल, पब्लिक ट्रायल, पॉलिटिकल ट्रायल और ना जाने क्या क्या हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक नेता पर 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों और वो भी अति गंभीर आरोप लगते हैं और हमारी मीडिया उस विषय पर सवाल पूछने से पहले इस बात को कंफर्म कर लेती है कि कहीं नेताजी ऑफेंड ना हो जाएं। बहरहाल नेताजी ने तो बता दिया है कि आजकल कॉमन ट्रेंड हो गया है, कई बार बेहतर लोगों के बीच चीजें बेहतर ढंग से नहीं निभ पाती हैं। विक्रमादित्य सिंह के अनुसार वे अपने रास्तों को पारिवारिक स्तर पर सौहार्दपूर्ण ढंग से अलग करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। बाकी इस खबर पर आप दर्शकों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।